हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स एंड देयर कंपोजिशन पर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने एटॉमिसिटी के आधार पर मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल या अणु होता है, मॉलिक्यूल या अणु वास्तव में परमाणुओं का समूह होता है या एटम का समूह होता है। मॉलिक्यूल या अणु परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। इसके आधार पर अणुओं की जो क्लासिफिकेशन की स्टडी हम कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स या अणु परमाणुओं का समूह होता है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वह है मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन। मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन या संगठन क्या होता है। तो इसका अर्थ है किसी भी पदार्थ के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं का अध्ययन करना, चाहे वो संख्या के आधार पर हो या परमाणुओं के भार के आधार पर हो। तो मॉलिक्यूल में उपस्थित मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या परमाणुओं के भार का अध्ययन, इनका संगठन कहलाता है या कंपोजिशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं H2O। तब जो H2O है, इसका संगठन या कंपोजिशन हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर या एटम की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो इसका जो कंपोजिशन होता है वह होता है H2O में उपस्थित परमाणुओं या एटम के भार के आधार पर। किसी भी मॉलिक्यूल का जो संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, इन्हीं दोनों आधारों पर ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2O, और इस H2O का निर्माण हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से हुआ है। तब इसमें H रेशियो O परमाणुओं की संख्या, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है। तब H2O में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका कंपोजिशन 2:1 आता है। और दूसरा होता है उपस्थित परमाणुओं के भारों के आधार पर। भार, इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम भार लेते हैं, हाइड्रोजन के इसमें दो एटम है तो इसका जो भार होता है 2 रहेगा। 2 रेशियो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है 16।
2:16, या इसको हम लिख सकते हैं 1:8। ये दोनों सही हैं। इसी प्रकार यदि हम NH3 लेते हैं, NH3, तब NH3 में 2 परमाणु हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का इसमें 1 परमाणु है, 1 एटम है, और हाइड्रोजन के इसमें 3 एटम है। तब यह इसका रेशियो होता है 1:3। इसी प्रकार जब हम भार के आधार पर या वेट के आधार पर इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तब नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह आता है 14 या 14। हाइड्रोजन का 3 क्यों आता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक वेट 1 है और इसमें 3H है, तब 3 × 1 = 3 हो जाता है 3H के लिए, इसलिए यह 14:3 आता है। यह NH3 में उपस्थित परमाणुओं के भार के आधार पर इसका संगठन है या कंपोजिशन है, जो कि 14:3 आता है। इसके बाद हम कुछ दूसरे मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरे यौगिक भी लेते हैं और उसमें उपस्थित परमाणुओं का संगठन ज्ञात करते हैं, परमाणुओं का अनुपात भी ज्ञात करते हैं, जो कि उनका संगठन होता है। जैसे नंबर 1 NaHCO3, जहां भी HCO3 लग जाता है तब इसके नाम में बाइकार्बोनेट जुड़ जाता है, तब इसका नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे हम सरल भाषा में धावन सोडा भी बोलते हैं। धावन सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर लिख दें इसको, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा है, जिसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। यदि क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तब इसका आंसर होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये बेकिंग पाउडर के तत्व हैं। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रेशियो लगा के, और संख्या के आधार पर इनका जो अनुपात आता है, इसमें 1Na 1:1, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1, 3 ऑक्सीजन, ये इसका संख्या के आधार पर संगठन हो जाता है। और जब हम इसका भार के आधार पर संगठन ज्ञात करते हैं, तब Na का जो परमाणु भार होता है 23, रेशियो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 या 12, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वह होता है 16, लेकिन इसमें 3 ऑक्सीजन है, तब यह 16 × 3 = 48 हो जाता है, और ये इसका भार के अनुसार अनुपात होता है। इसी प्रकार CaCO3 कैल्शियम
कार्बोनेट, और जब अकेला CO3 दिया जाए तब आपको सिर्फ कार्बोनेट लिखना है, बाई नहीं लिखना है। इसका नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? Ca, C और ऑक्सीजन, इनके बीच में रेशियो लगा दें। सबसे पहले संख्या के आधार पर इसमें एक CO है, Ca है 1, रेशियो कार्बन 1 है 1, रेशियो 3 ऑक्सीजन है 3, 1:1 रेशियो 3। CaCO3 का संख्या के आधार पर अनुपात है। इसी प्रकार यदि हम वेट के आधार पर लिखते हैं तब Ca का एटॉमिक वेट 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है, पुनः 48 हो जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम भी होता है लाइमस्टोन। सामान्य नाम आता है इसका लाइम स्टोन। यदि अब हम कुछ और भी तत्व ले लेते हैं, तत्व नहीं यौगिक, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na रेशियो O रेशियो H, संख्या के आधार पर 1:1 रेशियो 1 आएगा, और वेट के आधार पर Na23 रेशियो ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इस प्रकार से आता है। यह इनका द्रव्यमान अनुपात है और यह इनका संख्या के आधार पर अनुपात है। जो अनुपात भार के आधार पर होता है इसे हम द्रव्यमान अनुपात भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कुछ एग्जाम्पल की सहायता से मॉलिक्यूल्स का संगठन जो कि 2 आधार पर व्यक्त किया जाता है और कैसे व्यक्त किया जाता है इसकी स्टडी की है। इसके बाद एक सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है और इसी अनुपात के ऊपर आधारित है, हम उसकी स्टडी करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए है कि किसी भी यौगिक का सूत्र ये होता है, सिद्ध कीजिए। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए जल का सूत्र। सूत्र H2O होता है। या क्वेश्चन दे दिया जाए, सिद्ध कीजिए
ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तब आप इसको कैसे सिद्ध करते हैं, सिद्ध कीजिए। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तब आपको एक सिंपल सी टेबल या सारणी बनानी होती है, और ये सारणी है या टेबल है, सबसे पहले आपको इसमें जो एटम या जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको लिखना है। एलिमेंट या तत्व, तत्व के बाद इसका लिखना है द्रव्यमान अनुपात, जो कि भार के अनुसार आता है। इसके बाद लिखना है आपको परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद आपको लिखना है द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद आपको लिखना है सरल अनुपात। इसके बाद आपको लिखना है सरल अनुपात। अब जो टेबल आपकी बनती है या जो सारणी आपकी बनती है वो सारणी इस प्रकार से बनेगी। इसकी अब आवश्यकता नहीं है। तत्व, द्रव्यमान अनुपात, इस प्रकार से ये आपकी सारणी बन जाती है। सबसे पहले तत्व H2O के लिए H और O, इसका द्रव्यमान अनुपात H2O के लिए हमने आपको बताया था, इसमें 2 H है, 2 ऑक्सीजन 16, 1:8 भी इसको लिख सकते हैं, 2 और 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब आपको करना है द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान, यह आता है 2:1। यहां पर आपको करना है 16/16, 2:1, ये 2 आ गया, 1 आ गया, सरल अनुपात 2 और 1। अब जो सरल अनुपात 2 और 1 आया है, H के नीचे आपको लिख देना है 2, O के नीचे लिख देना है 1, तो हमें प्राप्त होता है H2O, जो कि जल का सूत्र होता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। और अब यदि आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, इसे भी सिद्ध कीजिए, तब इसके लिए भी हम इसी टेबल का यूज करेंगे।
ये भी काफी सरल है। सबसे पहले इसके लिए जो इसमें जो तत्व है CHO, इसके बाद C6H12O6। तब C के लिए C का द्रव्यमान कितना है इसमें 6 × 12 = 72। H = 12 × 1, 12 हाइड्रोजन है और एक का भार है 1, = 12। ऑक्सीजन 6 × 16, 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का भार 16 है, यह होता है 96 और यही इनका द्रव्यमान अनुपात हो जाता है 72, 12, 96। इसके बाद इनका परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान, तब यह आता है 72/12 = 6, 12/1 = 12, 96/16 = 6। सरल अनुपात 6, 12 और 6। C के साथ हमें लिखना है 6, तब C के साथ 6, H के साथ 12 और O के साथ पुनः 6 लिखना है। तो इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन होता है किस प्रकार से निकालते हैं, द्रव्यमान के आधार पर और संख्या के आधार पर, और किसी भी यौगिक के सूत्र को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख दिया है। ये आपकी समझ में आ गया है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा और समझ लें आप, यदि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाता है जैसे ऑक्सीजन, तब O2 के लिए जब भी आप निकालेंगे तब ये द्रव्यमान अनुपात 1 ही आता है। O2 के लिए जब भी आप ये द्रव्यमान अनुपात निकालेंगे हमेशा 1 रेशियो बनाएगा सम परमाणु अणु के लिए, चाहे O2 हो, चाहे H2 हो, चाहे N2 हो। लेकिन जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, विषम परमाणु अणु होते हैं, उनके लिए द्रव्यमान अनुपात अलग अलग आता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसके साथ अपना नोट्स बना लें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। अब अगले वीडियो में हम आयन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।